हेलो गाइस, मैं राकेश कुमार, ये आपका प्यारा सा क्यूट चैनल फिजिक्स एक्सप्रेस .HR और आज हम लेकर आए हैं ऑर्बिटल स्पीड का सेकंड वीडियो लेक्चर। गाइस, पिछले वीडियो लेक्चर में क्या होता है कि अचानक से हमारा कैमरा बंद हो गया था और पूरी लेक्चर, क्योंकि हम लेक्चर तो यहाँ पे शूट करने में लगे थे, बट अचानक से कैमरा जो ऑफ हो गया तो लेक्चर शूट नहीं हो पाया। तो फिर से हमें वही करना पड़ रहा है, मतलब कि फिर से वही उसी लेक्चर को हमें शूट करना पड़ रहा है। तो इस लेक्चर को देखने से पहले जो पिछला जो लेक्चर जो मैंने अपलोड कर रखा है उस लेक्चर को सबसे पहले आप देख ले, इसके बाद ही इस लेक्चर को देखो तो आपको समझ में आएगा। बिल्कुल 100% गारंटी है कि बिना उसे देखे आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप उस लेक्चर को जरूर देखें, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़े थे ऑर्बिटल वेलोसिटी, और आज भी हम लोग पढ़ेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी ही। तो प्लीज अपने आसपास के डिस्टर्बेंस को बंद कर ले। जो लोग अपने गर्लफ्रेंड की यादों में खोए उन यादों से बाहर आ जाओ, क्योंकि आज जो है वो हम लोग धमाका एकदम तहलका मचाने वाले हैं। किसका? तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का। आज हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं। क्या लॉन्च करने वाले हैं? सैटेलाइट। आज जो है हम लोग यहाँ से क्या लॉन्च करेंगे, तो सैटेलाइट को आज हमें भेजना है अर्थ के ऑर्बिट में। क्या करना है? तो हमें सैटेलाइट को, उपग्रह को हमें भेजना है पृथ्वी के कक्षा में। वो हम सीखेंगे कितनी स्पीड से अगर हम भेजे किसी भी उपग्रह को, ताकि वो पृथ्वी के कक्षा में चक्कर काट रहा हो। ठीक है। तो बच्चों हम लोग पढ़ा था, क्या पढ़ा? तो एस्केप वेलोसिटी पढ़ा था। क्या? तो एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी कितना? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसके साथ साथ एस्केप वेलोसिटी की फॉर्मूला पढ़ा था। क्या? कि √2 gm/r। यही पढ़ा था ना, ये था एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, √2 gm/r। यहां पे कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल एम कैपिटल आर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो पिछला वीडियो लेक्चर है वो जरूर जाकर आप देखो, ठीक है। तो जरूर तो ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने क्या बताया था कि जो सैटेलाइट जो होते हैं वो अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। सबसे पहले तो अर्थ की नहीं, हम कोई भी प्लेनेट ले लो। मान लो कि ये कोई प्लेनेट है, इस प्लेनेट की सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगा जी? तो ये कहला तो सर कैपिटल आर। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए कि इस प्लेनेट का, कोई भी प्लेनेट हो तो इस प्लेनेट का मास क्या कहलाएगा जी? तो मास सर कैपिटल एम कर दो ना, लो कैपिटल एम कर दिया। और मान लीजिए कि इस प्लेनेट के इर्द गिर्द ऐसे सर्कुलर पाथ पर क्या है, एक सैटेलाइट को हमें घुमाना है। मान लिए कि जहां पर एक सैटेलाइट है, एस फॉर सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब क्या? तो सैटेलाइट का मतलब उपग्रह, और उपग्रह जो है किसी भी ग्रह के चारों तरफ कैसे घूमती है? तो वृत्ताकार पथ पर घूमती है, यानी कि सर्कुलर पाथ पर घूमती है। तो यहां पर एक सैटेलाइट है जिसका मास है स्मॉल a, और जब ये सैटेलाइट, जब उपग्रह इस वृत्ताकार पथ पर घूमेगी तो क्या इसके ऊपर एक बल लगेगा? कौन सा बल लगेगा? तो इसके ऊपर बल लगेगा अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ गुरुजी सही बात बोलो है। अरे सुन, तो और मैडम क्या करती है, मट्ठा मारती है ना। तो देखो आजकल होता है क्या ना कि ऐसे देखो गर्लफ्रेंड है तो देखो गर्लफ्रेंड से तो अपना मट्ठा मारवा के दिखाओ। मट्ठा मारते हैं किसान जानते हो? देखो गांव देहात में क्या लोग बहुत सारा गाय भैंस पालता है, ठीक है ना। अब गाय भैंस पालता है तो उसका दूध होता है। अब दूध को जोरन डाल के उसको छोड़ देगा दही बनने के लिए। जब दही बन जाए तो उसको माठा बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं तक्कड़ या छाछ भी बोला जाता है। छाछ या तक्कड़, दिल्ली में ज्यादातर लोग उसको छाछ बोलते हैं। अब क्या होगा कि जब दही से जब छाछ निकालते तो उसमें क्या, उसमें से मक्खन निकलता है। दही को छाछ में बनाने के लिए क्या, तो उसमें से मक्खन निकलता है। तो गर्लफ्रेंडवा के उद्देश्य को आता है ऐसे घुमाए वाला घिरनी। अब जितना ही घिरनी ऐसे लेके घुमाएगी ना उतना ही उसमें से मक्खन निकलेगा। एक तो बेचारी घिरनी ऐसे घुमा रही है, मैया यही लगी शादी ब्याह करके लहल जी, मतलब यही धरी घिरनी हम नचावित रही। तो जितना घिरनी घुमाएगी उतना ही उसमें से क्या होगा, मक्खन निकलेगा। क्योंकि वो घिरनी की वजह से उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से मक्खन बाहर। यहां पर है सेंट्रीपिटल, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल, दूसरा है सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि सेंटर की ओर, किधर लगेगा? सेंटर की ओर। और सेंट्रीफ्यूगल सेंटर से बाहर। कोई दिक्कत?
तो इस ग्रह के ऊपर एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। किधर को? सेंटर की तरफ। सेंट्रीपिटल फोर्स एफसी पढ़े होंगे। और एफसी को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स को mv²/r। हाँ गुरुजी याद आ गया जी। अरे वृत्ताकार गति में पढ़ लिया महाराज, समझ गया ना? एकदम चौचक, एकदम चौचक लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है कि नहीं? एकदम चकाचक। अच्छा, ये जो ग्रह है इसका मास है कैपिटल एम। ये जो उपग्रह है, जो सैटेलाइट है, इसकी मास है स्मॉल एम। तो और यहां से दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर मान लिए हम स्मॉल आर, तो क्या दोनों के बीच में कोई फोर्स और लगेगा? हाँ लगेगा। कौन फोर्स जी? अरे गुरुत्वाकर्षण बल लगते मतलब। जैसे देखो सैटेलाइट इधर उधर घूम रहा था, सैटेलाइट ऐसे गोल 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 घूम रहा है, और ये जो है ये है प्लैनेट। अब क्या होता है कि लड़की आजकल सुंदर लड़की दिखे तो लड़का जो लोग जो रहेगा एकदम उसके चारों तरफ ऐसा मंडरा रहा होगा, पता ना कखनी आई लव यू बोल देता हूँ, मजा आ जाता हूँ। अब देखो वही हुआ। अब आजकल के लड़कियों कम नहीं होते। लड़कियों क्या बताया, लड़कियों आजकल के छोरिन कम नहीं होती। छोरिन पता है क्या करेगा? जैसे अगर स्मार्ट लड़का देखा तो एकदम एकदम पहुंचना शुरू, ओ माय गॉड, मैं करना शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब कि आजकल के लड़के लोग भी कम नहीं होते। जैसे ही स्मार्ट लेकर देखें एकदम उसके एकदम खिलखिला एकदम चौचक एकदम लगेगी, है ना? एकदम क्या बताएं। तो अब उसी तरह से सैटेलाइटवा को जैसे ही ये देखा ना कैपिटल एम, अब क्या हुआ कि कैपिटल इसके ऊपर एक फोर्स लगाना शुरू कर दिया, इसको खींचना, बोला कि आजा, जब ज्यादा पसंद ही होता तो आजा हमारे पास, इतना जब घूमी तक आला गोल गोल, चक्कर मत काटा, आजा डायरेक्ट आजा बेटा, कोई बात नहीं है। अब क्या होता है कि इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी, और कितना लेगा? तो बोलेगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन यहां से यहां तक का डिस्टेंस r²। कोई दिक्कत? नो। कोई परेशानी? नो सर। ठीक है। अच्छा, सैटेलाइटवा के ऊपर फोर्स तो लगाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन सैटेलाइटवा इतना मूर्ख ना है, तो ही जैसा ना है, थोथा नहीं है। कहा कि जैसे ही कोई बोला ही तुरंत हम चल गए, अभी थी रुक तुरंत अभी एकदम शर्टमेंट एकदम स्प्रे मार के चल गए। ये वाला सिस्टम नहीं है सैटेलाइट के पास में। सैटेलाइट के ऊपर फोर्स तो लगाता है, लेकिन ऐसे नहीं कि सैटेलाइट तुरंत ऐसे चलाता है, ऐसा नहीं होता है। अब यहां पर देखो कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जा रहा है। और जब ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, यानी कि जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r² इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r। एम क्या है? तो मास स्मॉल एम मास ऑफ सैटेलाइट, कैपिटल एम मास ऑफ प्लेनेट, आर क्या है? तो सेंटर से सैटेलाइट तक का डिस्टेंस। कोई दिक्कत? नो। कोई परेशानी? नो सर। इस स्मॉल आर से इसका स्क्वायर मर गया, स्मॉल एम से स्मॉल एम मर गया, यहां से बच गया क्या? तो बचेगा वही ना जी जो बचे लाइक रहेगा, बराबर क्या हो जाएगा? v²। कोई दिक्कत? अब यहां से देखो इस v² पर से रूट हटाओ तो किस तरफ क्या हो जाएगा? क्या है कि इस v² के ऊपर से रूट स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा? इस तरफ रूट पड़ेगा, यानी कि v=√g(m) अपॉन r। टिंग टोंग, यही है ऑर्बिटल वेलोसिटी की फॉर्मूला। यही है ऑर्बिटल वेलोसिटी की फॉर्मूला। बन गया यूं चुटकी बजा के, भैया यही है ऑर्बिटल वेलोसिटी की फॉर्मूला। ठीक है। और तो और सुनिए, यहां से अगर आप देख सकते हैं तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो मास ऑफ सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा? तो वो सिर्फ और सिर्फ मास ऑफ प्लैनेट के ऊपर डिपेंड कर रहा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आ तो गेलो। अच्छा तो सुन ये बताओ तो सर कि तब अब तू बतावे कि अर्थ के और ऑर्बिटल वेलोसिटी कोची होते हैं? रुक बता के दिखा रहे हैं, देखो क्या होगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कि कक्षीय वेग है ना, जहां जहां ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं, आप हिंदी मीडियम वाले, हिंदी लैंग्वेज वाले, आप उसको कक्षीय वेग समझिएगा। ठीक है, तो यानी कि कक्षीय वेग जो है वो सैटेलाइट यानी कि उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रह के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है कि कौन ग्रह है, कौन ग्रह। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं अर्थ का। अर्थ का ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो सकता है? तो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ, एक काम करें
हम यहाँ पर जो माने कि प्लेनेट है, ये प्लेनेट जो है यही प्लेनेट कौन सा, तो ये अर्थ है, तो इसको हम मास ऑफ अर्थ एम ए लिख दिए, इसको रेडियस ऑफ आर ई लिख दिए। अच्छा देखो सैटेलाइट जो है ना, जितना हम ऐसे इसको दूर बनाए है ना, थोड़ा इतना दूर ही नहीं घूमी तरह। देखो आजकल लड़का लोग बड़ी निडर हो गया है, कोई लड़कियों के अगर उसको छेड़ना है, चाहे देखना है, चाहे उसको गोल गोल घूमना है ना, उसको घूरित रहना है, तो घूरी दूर से ना घूरेगा, कि जान किसी दूर से घूमेंगे ना तो कहीं ना कहीं कि दूसरा के चक्कर में हो। तो इसलिए क्या करता है कि लड़का एकदम नजदीक रहे, कि जहां दाव मिला बस तुरंत जैसे नंबर ले ले, नंबर पकड़, तुरंत फोन करिए रात के। तो इसलिए क्या होता है कि लड़का लोग एकदम नजदीक से घूमेगा। तो वैसे ही सैटेलाइटवा जो था इस अर्थ के नियरेस्ट एकदम काफी ऐसा जूम कर लो कि अर्थ के सरफेस के नजदीक ही घूम रहा होता है, एकदम नियरेस्ट ही घूम रहा होता है, नजदीक घूम रहा होता है अर्थ के सरफेस के। यानी कि ये जो अच्छा देखो अभी जो है क्या है, यहां से सरफेस से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। इस एफ सी को भी हटाओ, मिटाओ ना जी, एफ सी को कहा अभी तक लिखे लो, ऊपर लिख दो। यहां से सरफेस से इस प्लेनेट के सरफेस से सैटेलाइट तक की डिस्टेंस को हम एच लिख लेते हैं, और यहां से यहां तक की क्या हो जाएगा आर ई, रेडियस आर। तो स्मॉल आर क्या हो रहा है, एच प्लस आर हो रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि अर्थ के सरफेस के नजदीक होता है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि काफी क्लोज होता है, काफी क्लोज होता है। सैटेलाइट काफी दूर पर ना घूम रहा होता है जी, ये क्लोजे में घूम रहा होता है अर्थ सरफेस के। और जब इसे क्लोज में घूमेगा तो यहां पर एच क्या हो जाएगा जी, अरे एच होगा 0 ना जी। और जब यहां पर हाइट क्या हो जाएगा, जब सरफेस के नजदीक है तो कहला ऊंचाई झूठों के एच बेच लिखेंगे, एच को 0 कर देंगे, और जैसे ही एच को 0 करेंगे तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 प्लस आर बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 प्लस आर, तो बराबर क्या बच जाएगा, तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। और किसका, तो अर्थ का, तो इसको आर ई कर दिए, ये हो गया आर ई। तो स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर, तो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। अब देखो अब लगाओ यहां से ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला कि v नॉट इक्वल टू अंडर रूट जी, कौन सा प्लेनेट, अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ एम ई अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ आर ई। अब यहां पे g की वैल्यू डाल दीजिए, मास ऑफ अर्थ डाल दीजिए, रेडियस ऑफ अर्थ डाल दीजिए, और इसके बाद देखिए कमाल, पता है लगभग आपको जब यहां से कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड, लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड। और यही कहलाता है ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी के कक्षीय वेग। तो देखो पृथ्वी का पलायन वेग कितना था जी, तो वो था 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और पृथ्वी का कक्षीय वेग यानी या फिर कक्षीय चाल कितना है जी, तो वह है 8 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 7.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको लिखने का एक और तरीका है क्या, तो देखो ये तो हमको पता है, थोड़ा सा साइड में से देखो कि G इक्वल टू क्या होता है, तो वो होता है सर जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर होता है। पर पढ़ाया तो जी एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी में, याद नहीं रखता है, सब खैनिया के साथ वो थूक देता है। ये तो लोग खैनी खाए क्या, तो जैसे ही खैनी खाए खैनी के साथ में फॉर्मूला वो थूक दिया, नहीं उसको अंदर घोट जा बेटा, उसको अंदर घोट जा, सिर्फ खैनी थूक बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम जी एम ई बराबर लिखे तो क्या लिखाएगा, तो जी एम ई बराबर जी इंटू आर ई का स्क्वायर लिखाएगा, हाँ लिखाएगा सर। तो अगर इस जी एम ई के जगह हम क्या ऐसा इसको पुट कर दे तो क्या हो जाएगा जी आर ई का स्क्वायर अपॉन आर ई, और आर ई से स्क्वायर मर गया, आर ई से स्क्वायर को काट दो तो क्या हो जाएगा अंडर रूट जी इंटू आर ई, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ। और ये बन गई एक फॉर्मूला किसकी, तो ये फॉर्मूला हो गई किसकी, ऑर्बिटल स्पीड या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ की। यहां पर आप g की वैल्यू 9.8 डाल ले, और इसको रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6400 किलोमीटर को मीटर में चेंज करके यहां पे डाल दे, फाइनली आपको जो वैल्यू फिर से आएगा वो कितना आएगा, इतना ही वैल्यू आएगा। ऐसा आप याद करते चलेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होगी, दूसरी फॉर्मूला ये होगी। और अगर किसी भी प्लेनेट का अगर आपको ऑर्बिटल स्पीड चाहिए
तो आप इस फॉर्मूले को लगा लो। इसमें ध्यान रखना क्या कि जो स्मॉल आर है क्या है, ये सेंटर से सैटेलाइट तक की डिस्टेंस है। अगर आपको क्वेश्चंस में कभी सरफेस से सैटेलाइट की डिस्टेंस दिया तो इसमें आप h मान लो एक को, और यहाँ से रेडियस, और आप इसको जोड़ के स्मॉल आर फाइंड करो, ठीक है। दूसरी चीज आप ध्यान रखना क्या, अच्छा एक चीज और कि इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा, हड़बड़ाओ मत। अभी मैं जो थ्योरी करूं, जिस तरह से अभी मैंने स्केप वेलोसिटी का किया था, या फिर क्या बोलते हैं आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वगैरह का जो मैंने किया, तो उसके थ्योरी किया, इसके बाद फिर मैंने उसके ऊपर क्वेश्चंस किया। तो इसी तरह से इसका क्वेश्चंस लेकर आएंगे तो आपको समझ में और आ जाएगा कि इसके फॉर्मूले को हम किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अच्छा एक चीज और यहां पर, तो इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे कि किसके लिए है, तो ये अर्थ के लिए है और ये भी अर्थ के लिए है। और किसी भी प्लेनेट का अगर आपको ऑर्बिटल स्पीड चाहिए तो आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है कि v0 इक्वल टू gm/r। क्लियर, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई इशू? नो सर। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिटाते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए हो गया, यस सर। अब देखो, अब यहां पे थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो देखिए यहां पर जो है वो हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया है, तो वो आया है अंडर रूट gm/r। अच्छा, और एक किसकी है, तो ये है अर्थ की, ठीक है। मैं इसको इधर थोड़ा सा इरेज करता हूं। अब थोड़ी सी यहां पर देख लीजिए, क्या थोड़ा सा यहां पे देखो कि रिलेशन बिटवीन escape velocity and orbital velocity। हाँ, प्लायन वेग और कक्षीय वेग में क्या संबंध है। जैसे देखो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम में क्या संबंध है। अब भैया तोरा बता दे, वो हमारा 3 घरे तो बतेबे न कर लिए, तोरे बता दो, कोई बात नहीं बेटा, मत बता, हम तो यहाँ पे बताएंगे कि ये दोनों में क्या संबंध है, स्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में। देख क्या संबंध है स्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी। ध्यान से देखो बेटा, हम स्केप वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखते हैं, तो वो लिखते हैं स्केप वेलोसिटी इक्वल टू √2 gm/r। हम किसी अर्थ की बात कर रहे हैं तो इसलिए रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, कोई दिक्कत। और ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ क्या लिखते हैं, तो वो लिखते हैं √gme/re। देखो यहां पे लिखा हुआ है स्केप मास ऑफ अर्थ कर दो अर्थ के लिए तो, और रेडियस ऑफ अर्थ कर दो अर्थ के लिए तो। यहां पर भी देखो ऑर्बिटल लिखा हुआ है, किसके लिए लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है आपका किस, यहाँ पे देखो ये किसके लिखा हुआ, तो ये लिखा हुआ है अर्थ के लिए, ठीक है। एक काम करो, इसके ऊपर से थोड़ा सा रूट हटा लो। तो जब रूट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि VE² इक्वल टू 2gme/re। और इसके ऊपर से भी रूट हटाओ तो क्या हम ऐसे कि VO, यहाँ पे इसको V0 भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर इक्वल टू gme/re। कोई दिक्कत? नो सर। अब दोनों का रेशियो निकालो तो कि VE² V0 का स्क्वायर इक्वल टू, या VO का जो भी आपको पढ़ना पड़ो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 2gme/ क्या हो जाएगा RE। और इसके बाद फिर इसका RE कहाँ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, तो हो जाएगा RE/ क्या हो जाएगा G × me। GME मर जाएगा, RE मर जाएगा, RE को RE से काटो तो यहां से क्या आ जाएगा जी, यहां से आ जाएगा कि VE² इक्वल टू, इसको उस तरफ लेके जाओ तो क्या हो जाएगा 2V0 या VO²। और जब इस VE के ऊपर से स्क्वायर हटेगा, जब इस VE के ऊपर से स्क्वायर तो क्या होगा, इसके ऊपर रूट आएगा, तो हो जाएगा कि VE इक्वल टू √2VO का स्क्वायर। और यहां पर देखो VO² है तो इसको बाहर ले लें, यहां से इधर लेते हैं, यहां से बाहर लेते हैं, यहां से बाहर लेते तो क्या हो जाएगा VE इक्वल टू √2VO, √2 × VO यानी कि ऑर्बिटल स्पीड। यानी कि यहां से हमें देखने को मिल रहा है कि
कि जो एस्केप वेलोसिटी जो होती है, एस्केप वेलोसिटी वो ऑर्बिटल वेलोसिटी के √2 टाइम्स ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? तो एस्केप वेलोसिटी जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी का √2 टाइम्स ज्यादा होता है। कितना? तो √2 टाइम्स। यकीन है तो चेक करके देखो। एस्केप वेलोसिटी हमारा कितना आता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे एक काम कर लो, VE बराबर √2 इंटू V0। अर्थ के लिए कितना था? तो वो था 8 किलोमीटर पर सेकेंड, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे अब √2 की वैल्यू डालो, 1.414 होता था, सिर्फ 14 लगते हैं, तो 1.4, तो 1.4 इंटू 8 कितना आ जाएगा? 1 1 12, 112 यानी कि 11.2 आ गया, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि सच में जो है वो एस्केप वेलोसिटी जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी का √2 टाइम्स होता है। क्लियर? तो ये हो गया आपका रिलेशन और ये हो गया आपका एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें कि हम लोग और भी इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर इसका हम लोग को टाइम पीरियड वगैरह पढ़ना होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।